Let's do the question answer of the poem Scorpion. Um, the first question is, how was the mother beaten by the scorpion? Scorpion के द्वारा कैसे मदर को काटा गया? So the answer is, the scorpion came in a hut. जो scorpion है वो हट में आ जाता है because it was raining heavily, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी for over 10 hours, 10 घंटों से. It hid under a sack of rice. ये अपने आप को एक सैक बोरी जो राइस की है उसके नीचे छुपा लेता है. In the dark, अंधेरे में it bite the mother of the poet. पोइट की मदर को वो काट लेता है. द स्पीकर इन द पोइम, जो कि इस पोइम में स्पीकर है. एंड वैनिश्ड इनटू, वैनिश मतलब अलोप हो जाता है, एकदम से गुम हो जाता है. डार्क के अंदर, आउटसाइड अगेन, बाहर की तरफ, यानी एकदम से अंधेरे में फिर दोबारा वो गायब हो जाता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द विलेजर्स केम टू द एड ऑफ द वुमेन? जो औरत है यानी कि जो मदर है पोइट की, उनकी कैसे मदद करने के लिए विलेजर्स हैं वहाँ पर आते हैं? सो द आंसर इज, द विलेजर्स केम इन लार्ज नंबर. जो विलेजर्स हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में, यानी काफ़ी लोग होते हैं जो हट में आते हैं. चैंटिंग प्रेयर, जो प्रेयर गा रहे होते हैं, चैंट करना, प्रेयर के लिए हम चैंटिंग वर्ड यूज़ करते हैं. टू वार्ड ऑफ द स्कॉर्पियन बाय मेकिंग हिम इमूवेबल, क्योंकि वो रोकना चाहते हैं स्कॉर्पियन को. बाय मेकिंग हिम इमूवेबल मतलब कि वो हिले ना, वो जहाँ है वहीं रुक जाए, वो हिल ना पाए वहाँ से. बिकॉज दे बिलीव, क्योंकि उनका विश्वास है, दैट द स्कॉर्पियन मूव्ड, कि वो स्कॉर्पियन जैसे जैसे हिलेगा, द पॉइजन वुड स्प्रेड फर्दर इन वुमेन बॉडी, वैसे वैसे उस औरत के शरीर के अंदर जो जहर है स्प्रेड वो फैलता जाएगा. यानी जैसे जैसे स्कॉर्पियन बिच्छू काटने के बाद मूव करता है वैसे वैसे वो जहर फैलता है. सो दे वर प्रेइंग दैट, कि जो स्कॉर्पियन है वो इमोबाइल हो जाए, कि वो रुक जाए, वो मूवमेंट मत ना करे, ताकि जो वो जहर फैल रहा है वो ना फैले. So the third question is, how did the peasant view the stinging in a positive manner? Stinging मतलब काटना, sting करना. तो जो बिच्छू काटा था उसको जो peasants किसान थे वो पॉजिटिव मैनर में क्यों ले रहे थे? उनका एक सकारात्मक ओपिनियन था. एक तो उसको बिच्छू काट गया, ऊपर से वो कह रहे हैं बढ़िया हो गया, या इन दैट सेंस दे वर थिंकिंग वाई सो. द विलेजर्स ऑफर्ड एडवाइस एंड सेड, विलेजर्स ने एडवाइस दी और कहा, दैट बाय बियरिंग द पेन, इस पेन को सहन करके, द स्कॉर्पियन स्टिंग, जो कि उसके डंक के कारण उस मदर को हो रहा था, हर सफरिंग इन हर पास्ट लाइफ एंड इन फ्यूचर वुड बी रिड्यूस, उनकी जो सफरिंग्स हैं, जो उनके दुख हैं पिछली जिंदगी के, जैसे हम बोलते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म है, तो पिछली जिंदगी के हैं, एंड इन फ्यूचर, और आने वाली जिंदगी के, विल बी रिड्यूस, वो कम हो जाएंगे. दे सेड द इवल, उन्होंने कहा कि जो बुराई है, एंड द गुड, और अच्छाई है, ऑफ आवर लाइफ, उसकी ज़िंदगी की, यानी कर्मों की, कर्मास जो भी उसका लेन देन का संबंध है, वुड बी बैलेंस, वो सारा बैलेंस हो जाएगा अब, इसलिए वो इस चीज़ को सकारात्मक रूप से ले रहे थे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ वुमेन वॉज what type of man was the father, how did he treat his wife? जो फादर थे पोइट के, वो कैसे आदमी थे, और उन्होंने अपनी वाइफ को यानी कि पोइट की मदर को कैसे ट्रीट किया? सो आवर नेक्स्ट आंसर इज, द फादर वॉज स्पेक्टिक, वो एक नास्तिक, मतलब जो भगवान को कम मानते हैं, ना ही मानते हैं, उनको बोलते हैं. सो रैशनिस्टिक, तर्कवादी, जो कि बेसिक बेस होता है जिनकी बात का, तर्कशील होते हैं जो, यानी जैसे बिल्ली काट गई रास्ता, ये सारी चीज़ें जो विदाउट एनी लॉजिक होते हैं, इन चीज़ों को नहीं मानते, जो बेसिक मानते हैं किसी चीज़ को, तर्क के आधार पर जस्टिफाई करते हैं ये. बट इन द मोमेंट ऑफ क्राइस्ट, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में, ही वॉज विलिंग टू ट्राई एवरी रेमेडी, वो हर तरह की रेमेडी, इलाज को करना चाहते थे. द विलेजर सुजेस्टर, जो भी विलेजर कर रहे थे, टू हेल्प द रिड्यूस, ताकि वो मदद कर सके कम करने में, हिज वाइफ एग्नी, जो कि उनकी वाइफ का दर्द है, दुख है, उसको कम कर सके. इसलिए रैशनलिस्टिक होते हुए भी वो इन चीज़ों को, कि उसको ढूंढो, उसको रोको, वो इमोबाइल हो जाए तो ये हो जाएगा, सो ये चीज़ें जो वो रैशनल नहीं है बेसिकली, सो वो रैशनलिस्टिक थे, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के दर्द को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो वही सुन रहे थे, वही कर रहे थे जो कि विलेजर चाह रहे थे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर रिस्पॉन्ड टू द रिकवरी? जो मदर है उन्होंने रिकवरी को कैसे रिस्पॉन्ड किया, कि जो उनकी रिकवरी हो रही है उसके बाद उन्होंने कैसा रिस्पॉन्ड किया? द मदर वॉज वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, मदर बड़ी धन्यवाद कर रही थी भगवान का, दैट द स्कॉर्पियन स्टंग हर, कि उस स्कॉर्पियन ने उन्हें काटा, नोट हर चाइल्ड, उनके बच्चों को नहीं. शी कैन बियर हर ओन पेन, वो अपना दर्द सहन कर सकती हैं, बट अ मदर कैन नॉट बियर द सफरिंग ऑफ हर चाइल्ड, लेकिन एक मदर अपने बच्चे का दर्द नहीं सहन कर सकती. सो दिस वॉज द
exercise A part. Now I'm going to teach you the B part and B part. Read the line given below and answer the question below. आपको जो नीचे line दी गई है below उसको पढ़ो और उसका आंसर करो. So the first is I remember the night my mother he raised the rain again. मुझे याद है वो दिन वो रात माई मदर जब मेरी मदर को जब बिच्छू ने काटा था ही रिस्क रेन अगेन और उसने दोबारा रेन का रिस्क लिया. अब यहाँ पर ही कौन है द फर्स्ट क्वेश्चन हु डज ही रेफर टू. यहाँ पर ही किसे कहा गया है सो ही रेफर टू द स्कॉर्पियन. यहाँ पर जो ही कहा गया है वो स्कॉर्पियन को कहा गया है. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही केम इनसाइड द हाउस. वो घर के अंदर क्यों आया. वेयर डिड ही हाइड और उसने अपने आप को कहाँ छुपाया. सो ही वेयर ही केम यू नो ही केम इनसाइड टू एस्केप फ्रॉम द कॉन्स्टेंट रेन. देयर वाज हैवी रेन कंटिन्यू रेन सो ही केम टू सेव हिमसेल्फ आप कह सकते हैं. और कहाँ पे उसने बिच्छू ने अपने आप को सेव किया अंडर द सैक ऑफ राइस. सो द नेक्स्ट इज माई फादर. मेरे जो फादर है स्केप्टिक rationalistic upon the beaten toy and put a match on it. What is this mean in this line means why did a speculative rationalist try every curse and blessing. एक वही मैंने आपको भी बताया ना कि एक नास्तिक रेशनलिस्टिक जो बड़े तर्कशील तर्कवादी है वो हर तरह ट्राई एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग वो हर तरह की बुरी और अच्छी चीज़ है वो ट्राई कर रहे हैं. व्हाट डज इट शो. इससे क्या पता लगता है. द सेकेंड क्वेश्चन इट the captive rationalist father tried every curse and blessing because he loved his wife. क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे and was ready to do everything to save her life. और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए हर तरह का कुछ भी प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते थे. So the next is why did father जो उनके फादर हैं pour the little paraffin and put a match on it. उन्होंने थोड़ी सी पैराफिन मेडिसन है वो डालते हैं उसके ऊपर और फिर उसको जला देते हैं. मैच बॉक्स जैसे मैच जला देते हैं. तो वाई क्यों ऐसा करते हैं. इट इज़ बिलीव्ड ये माना जाता है बर्निंग अ स्नेक बाइट और स्टिंग ऑफ अ स्कॉर्पियन कि अगर स्कॉर्पियन वाली जहाँ स्टिंग करता है बिच्छू काटता है या स्नेक बाइट करता है उस जगह को फायर से जला दिया जाए. विद फायर स्टॉप द स्प्रेड ऑफ पॉइजन. तो पॉइजन रुक जाता है फैलना इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाकी शरीर में. दैट्स वाई द फादर पोर्ड पैराफिन. उन्होंने वो पैराफिन को डाला एंड बर्न्ड द और जला दिया द वॉन्ड और वॉन्ड को उन्होंने वहाँ से जला दिया ताकि वो ठीक जल्दी हो जाए और जहर है जो आगे ना फैले. द लास्ट क्वेश्चन एग्जामिंग द थीम ऑफ द पॉइंट नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. इसका थीम है इसमें आप वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं बट हियर द मेन थिंग इज दैट इट शोज द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर फॉर द चाइल्ड एंड हु इज फॉरगेटिंग हर ओन comforts and as in this question we say a mother cannot bear the sufferings of a child but she can bear the sufferings of own. So this also can be put. So I think you understood the point exercise.